नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान आज दोनों देशों के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2 ऐतिहासिक समझौते स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने और भुगतान तथा संदेश प्रणाली को जोड़ने में सहयोग से संबद्ध। भारत अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिसर की स्थापना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समझौतों की सराहना की और इन्हें दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET परिणाम घोषित किए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब मार्केता वोंद्रुसोवा ने जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आज बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा के उपयोग से संबंधित 2 समझौते किए गए। इनका उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराना है। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर स्थापित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और बैठक हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, पर्यावरणीय कार्यवाही, उच्च शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर खालिद मोहम्मद बालमा ने आर्थिक सहयोग और निर्बाध सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौते किए। The first MOU relates to settlement of all transactions, all trade transactions, or rather all current account transactions and permissible capital account transactions in local currency, that is either in rupee or dirham. So this will give a big boost to trade between the 2 countries. It will be cost effective and the settlement will be much faster. पहला समझौता सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, विशेष रूप से भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दूसरा समझौता दोनों केंद्रीय बैंकों के भुगतान और संदेश प्रणाली के बीच सहयोग पर केंद्रित है। इसमें भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली UPI को संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना और भारतीय रुपे कार्ड स्विच तथा UAE कार्ड स्विच को जोड़ना शामिल है। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते में संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर खोलने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय, अबू धाबी के शिक्षा और ज्ञान विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच सहमति बनी। संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले COP28 शिखर सम्मेलन में श्री नहयान द्वारा प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की पुष्टि भी की। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौतों को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और दोनों देशों के बीच साझेदारी एक बड़ी उपलब्धि है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी में वृद्धि हुई है। India and the UAE, under the guidance of the 2 leaders, had signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement last year. And since the signing of that important strategic landmark agreement between the 2 countries, the trade and economic partnership and engagement has grown significantly between the 2 countries.
भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भारत के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को G20 के देशों से रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आज कर्नाटका के हम्पी में तीसरी G20 शेरपा बैठक के मौके पर उन्होंने कहा कि हम्पी में चल रहा विचार विमर्श एक बड़ी सफलता है। इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मसौदा दस्तावेज पर अंतिम विचार किया जाएगा। श्री अमिताभ कांत ने बताया कि G20 सदस्य देशों ने अफ्रीकी संघ के देशों को G20 फोरम का स्थायी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बाप हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझिए। इस उम्र समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा CUET 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि अकाउंटेंसी, जीव विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए। एजेंसी परीक्षा में भाग लेने वाले 250 विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा के अंकों की सूची उपलब्ध कराएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों के दौरान तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शाम आंधी और बिजली के साथ तेज बारिश से कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात पर असर पड़ा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 206.87 मीटर था। हालांकि यमुना नदी में जल स्तर लगातार घट रहा है, लेकिन अभी ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के मद्देनजर सटीक मौसम पूर्वानुमान आवश्यक है। वे आज पुणे में उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITIM का दौरा करने के बाद बोल रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई।
आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। ये आकाशवाणी है। चेक गणराज्य की मार्केता बोंद्रोसोवा ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में गैर वरीय वोंद्रोसोवा ने छठी वरीयता प्राप्त ट्यूनीसिया की अनस जैबूर को 6-4, 6-4 से पराजित किया। कल पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज का सामना चेक गणराज्य के नोवाक जोकोविच से होगा। यूएस ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शीफेंग से होगा। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक हुए मुकाबलों में लक्ष्य ने 5 जबकि फेंग ने 3 में जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों से सुचारू रूप से जारी है। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 21,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आज श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए। इसके साथ ही 1 जुलाई को यात्रा आरंभ होने से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 2,09,000 से अधिक हो गई है। श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड और केंद्र शासित प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है। इस बीच हर गुजरते दिन के साथ देश भर से आने वाले यात्रियों की संख्या गति पकड़ रही है और ये आशा की जा सकती है कि इस साल श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा रिकॉर्ड संख्या पार करेगी। इस साल की 62 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, जो 31 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के प्रत्येक गांव में आयुष्मान चौपाल लगाए जाएंगे। चौपाल में आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। वे आज उत्तराखंड के देहरादून में 2 दिन के स्वास्थ्य चिंतन शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। श्री मांडविया ने कहा कि 100% आयुष्मान कार्ड बनाने वाला गांव आयुष्मान ग्राम कहलाएगा। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान आज दोनों देशों के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2 ऐतिहासिक समझौते स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने और भुगतान तथा संदेश प्रणाली को जोड़ने में सहयोग से संबद्ध। भारत अबुधाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिसर की स्थापना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन समझौतों की सराहना की और इन्हें दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET परिणाम घोषित किए और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।